वेलकम बैक गाइस। तो इस व्लॉग में हम जा रहे थे तुंगनाथ, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट पार्ट तुंगनाथ का दिखाया था, जिसमें हमने आदि बद्री के दर्शन किए थे। तो मैं गीता कुमार स्वागत करती हूँ अपने इस नए व्लॉग में, जिसमें हम जाने वाले हैं तुंगनाथ। और ये जो व्लॉग है ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने, जैसे कि आपको पता है, आदि बद्री के दर्शन कर लिए थे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दर्शन कराऊंगी कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और ऊखीमठ यानी ओमकारेश्वर टेम्पल, जो कि अपने केदार के लिए फेमस है। अगर बात करें कर्णप्रयाग की, तो जो कर्णप्रयाग है वो अलकनंदा एवं पिंडारी नदी के संगम पर बसा हुआ एक धार्मिक पंच प्रयागों में से एक माना जाता है। जो पिंडारी नदी है उसका जो सोर्स है वो बागेश्वर में स्थित जो पिंडारी ग्लेशियर है उससे माना जाता है। यानी कि जो पिंडारी नदी है वो बागेश्वर में स्थित पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। और जो इसका जो संगम होता है वो होता है अलकनंदा नदी से, जो कि सतोपति ग्लेशियर से निकलती है। तो यहाँ पे जो है पिंडारी नदी और आपको अलकनंदा नदी आपको दिखाई देती हुई, मतलब दिखाई दे रही होगी। इसका जो वाटर है कितना ब्लू ब्लू है। तो अब हम चलते हैं कर्णप्रयाग में आगे के रास्ते, जहाँ पर इसका संगम होता है किससे, पिंडारी और अलकनंदा। यहाँ पर दो नदियों का संगम है, पिंडारी और अलकनंदा। खिलौनों के शहर से प्रसिद्ध ये जो कर्णप्रयाग है महाभारत के कर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और जो कर्ण के जो NH हाईवे है 109 कुमाऊं और गढ़वाल को दोनों को आपस में जोड़ता है। तो यहाँ पर पड़ा है हरियाली देवी माँ का सिद्धपीठ मंदिर, जो कि एक फेमस टूरिस्ट प्लेस माना जाता है। तो अब हम चलते हैं कर्णप्रयाग से आगे की ओर। यहाँ का जो रास्ता है थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की है। तो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं रुद्रप्रयाग पर। रुद्रप्रयाग जो कि पंच प्रयागों में से ये भी एक प्रयाग माना जाता है, ये चौथा प्रयाग है। जो रुद्रप्रयाग है जिसमें अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। जैसा कि मैंने बताया कि अलकनंदा जो है सतोपति ग्लेशियर से निकलती है। जो रुद्रप्रयाग है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो शिवजी हैं उन्होंने नारद मुनि को रुद्र के रूप में दर्शन दिए थे, इसीलिए यहाँ का नाम जो है रुद्रप्रयाग पड़ा। तो रुद्रप्रयाग में जो मंदाकिनी और जो अलकनंदा रिवर है उसका जो संगम होता है, अलकनंदा का जो पानी होता है वो थोड़ा सा मडी टाइप का होता है, यानी मिट्टी मिट्टी टाइप का। ये यहाँ की फोर्थ होली प्रयाग मानी जाती है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कुछ झलकियाँ और रुद्रप्रयाग के संगम यानी मंदाकिनी और अलकनंदा की। यहाँ पर हम रुके हैं थोड़ा लंच वगैरह करने के लिए, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था और हमें लग रही थी भूख। तो अब हमने खा लिया है। तो अब खाने के बाद हम आगे चलते हैं ऊखीमठ यानी ओमकारेश्वर टेम्पल की ओर। यहाँ पर जो लुक है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे जो मंदाकिनी रिवर है वो थोड़ी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से यहाँ पर छोटी हो गई है। रुद्रप्रयाग में तो आपको काफ़ी बड़ी नज़र आ रही थी, लेकिन यहाँ पर इसका जो मतलब स्पेस है वो थोड़ा छोटा हो गया है। तो यहाँ पर हमें फाइनली जो ग्लेशियर मतलब पहाड़ हैं जो उसके तुंगनाथ के, वो हमको दिखाई दे गए हैं। ये जो वाइट वाइट है ये वहीं के पहाड़ हैं। जब आप तुंगनाथ जाओगे तो वहाँ पर ये आपको पास से दिखाई देंगे। जो ऊखीमठ है वहाँ का जो रास्ता है वो पहाड़ों से, मतलब जो इसकी जो पहाड़ हैं वो थोड़े से रिस्की हैं। जगह जगह पे लिखा था पत्थर गिरने का भय है। तो हम ऊखीमठ के ओमकारेश्वर टेम्पल के मतलब कट के पास पहुंच चुके थे। तो ये यहाँ का रास्ता है। इसमें हमें समझ नहीं आ रहा था किधर जाएं। जो लेफ्ट है वो चौपटा की साइड जाता है, लेकिन अगर आप सीधे जाओगे तो आपको ओमकारेश्वर टेम्पल यानी ऊखीमठ की तरफ जाना होगा, जिसमें आपको बोर्ड भी नज़र आएगा ऊखीमठ का कि किधर जाएं। यहाँ पे जो फ्लाईओवर है इधर आप चौपटा की साइड भी जा सकते हैं, और सीधे जाएंगे तो आप ऊखीमठ की ओर जाएंगे।
तो यहाँ पे इलेक्शन का कुछ जीत हुई थी, तो यहाँ पर औरतें कुछ नाचती हुई नज़र आ रही थी सेलिब्रेट करते हुए। तो आप चुके हैं ऊखीमठ यानी पंचकेदार ओमकारेश्वर टेम्पल। तो मैं आपको यहाँ का आगे का लुक दिखाती हूँ। ओमकारेश्वर टेम्पल उत्तराखंड के चमोली जिले के ऊखीमठ में स्थित एक प्रतिष्ठित मंदिर है। 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर जो केदारनाथ के देवता हैं उनके लिए शीत ऋतु में निवास स्थान का कार्य करता है। ऐसा भी माना जाता है कि जो मतलब कृष्ण जी हैं, जो उनके जो पोते थे और उषा का जो विवाह हुआ था वो भी यहीं ऊखीमठ में हुआ था। पंच केदारों में से एक केदार यानी मद महेश्वर का जो निवास स्थान है वो भी यही माना जाता है, क्योंकि सर्द ऋतु में उसके भी फाटक बंद हो जाते हैं तो यहीं पर इनकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो सम्राट महंता थे उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग कर कर जो शिव जी थे उनकी आराधना की थी, और जो भगवान शिव हैं उन्हीं ने मतलब उन्होंने यहाँ पर जो ओंकार के रूप में उनको दर्शन दिए थे, इसीलिए इसको ओंकारेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो जय ओंकारेश्वर टेम्पल जो कि ऊखीमठ में स्थित है, तो मैं इसके मंदिर का आगे को लुक दिखाती हूँ, जो ओंकारेश्वर टेम्पल यानी ऊखीमठ। तो चलिए चलते हैं हम आगे की ओर, यहाँ की मार्केट वगैरह देख लेते हैं। कुछ इस तरह से रेड और येलो कपड़े से बंधे हुए हैं, आई तो पता नहीं क्यों, बट लेकिन सुंदर लग रहे हैं जो भी बंधे हुए हैं, जैसे बौद्ध मठों में होता है उस टाइप का। और फिलहाल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, शायद बड़ा हो रहा मंदिर। ऊखीमठ पहुँचने के लिए आपको गोपेश्वर रोड पे स्थित जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ से आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी, जो कि 2 किलोमीटर दूर है। अगर बात करें हम नज़दीकी रेलवे स्टेशन की तो वो है ऋषिकेश, यानी दूरी होगी करीब 175 किलोमीटर। तो इसके जो पास का जो हवाई अड्डा है वो देहरादून का जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, जो कि 195 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप भी प्लान बना रहे हैं ओमकारेश्वर यानी ऊखीमठ आने की, अगर आप शीत ऋतु में आते हैं तो आपको जो पंच केदारों के जो दर्शन हैं वो आपको यहीं पर मिलेंगे, क्योंकि शीत ऋतु में उनके जो कपाट होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो अगर आपको मेरा ये ऊखीमठ या ओंकारेश्वर, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग का जितनी भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और प्लीज़ अच्छे कमेंट करते रहिए, और ऊखीमठ यानी ओंकारेश्वर टेम्पल के दर्शन के लिए ज़रूर आइएगा। जय ओंकारेश्वर टेम्पल। तो मिलते हैं थर्ड पार्ट में, जिसमें हम तुंगनाथ के बारे में जानेंगे और आगे के रास्ते के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ विद